आप प्रकट हुई हैं। गंगा मैया का स्नान पान और ध्यान करने से मनुष्य का जीवन पवित्र हो जाता है। बोलिए गंगा मैया की जय। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, भागीरथ जी के वंश में सुदास हुए हैं, आगे इस वंश का परिवर्तन हुआ है। आगे शलकर खटवांग नाम के राजा हुए हैं, जिन्होंने मात्र 39 मिनट में देवों से अपनी मृत्यु को जानकर अपना आत्म कल्याण कर लिया है। राजन खटवांग के बाद दीर्घबाहु नाम के राजा हुए हैं। आगे इसी वंश में रघु के अज के पुत्र हुए हैं राजा दशरथ। दशरथ जी महाराज के यहाँ पर 4 पुत्रों ने जन्म लिया है। सबसे बड़े पुत्र का नाम है श्री राम, फिर श्री भरत, फिर श्री लक्ष्मण और शत्रुघ्न। श्री राजा दशरथ जी की 3 पत्नियां हैं, कौशल्या जी, सुमित्रा जी और कैकेयी। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, 3 रानियों के बावजूद भी राजा दशरथ जी के यहाँ पहले कोई जब संतान नहीं थी, तब वशिष्ठ जी महाराज के यहाँ पर पहुंचे हैं, गुरुदेव से प्रार्थना की है। वशिष्ठ जी महाराज ने पुत्र का षष्ठ यज्ञ से प्राप्त चरु क्षीर प्रसाद लेकर राजा को दिया है। इस प्रसाद को रानियों को गुरुदेव की आज्ञा से राजा दशरथ ने जब दिया, तो उस प्रसाद के फलस्वरूप आपको 4 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई है। गुरुदेव से प्राप्त चरु की प्रसादी को राजा दशरथ ने अपनी 3 रानियों को बांट दिया, लेकिन कैकेयी जी के प्रसाद को एक गिद्ध अपनी चोंच से उठा कर ले गया है और उसने उस महाप्रसादी को माता अंजनी देवी के गोद में डाल दिया है। अंजनी मैया भी, जिसके फलस्वरूप अंजनी मैया ने भी श्री हनुमंत लाल को जन्म दिया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इधर उदासीन कैकेयी को कौशल्या जी और सुमित्रा जी ने अपने प्रसाद में से कैकेयी मैया को प्रसाद दिया, तो माता कौशल्या और सुमित्रा जी के द्वारा, दोनों के द्वारा दिया गए प्रसाद से आपको भरतलाल जी और शत्रुघ्न जी, 2 लाल जी के रूप में उनको संतानें प्राप्त हुई हैं। 9 मास पूर्ण हुए हैं। दशरथ जी को स्वप्न में संत महात्माओं का दर्शन हुआ है। राजा ने सरयू में स्नान किया है, नारायण को पंचामृत का अभिषेक कराया है। प्रभात में जब उठे, जागृत हुए, तो सर्वप्रथम अपने गुरुदेव को जाकर अपने स्वप्न से विदित कराया राजा ने। गुरुदेव ने राजा के मुख से स्वप्न को राजा दशरथ से कह दिया कि राजन, तुम्हारे यहाँ नारायण का साक्षात अवतार होगा। दशरथ जी महाराज आज आनंद से झूम उठे हैं। उन्होंने सरयू में स्नान किया है।
स्नान के बाद राजा दशरथ भगवान की सेवा में लीन हो गए हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, इधर भगवान शंकर ज्योतिषी का, ब्राह्मण का वेश धारण करके आज अयोध्या में घूम रहे हैं बड़ी ही प्रसन्नता के साथ। बोले क्यों? क्योंकि आपके इष्ट का जन्म होने जा रहा है। देव गंधर्व प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। देखिएगा, जब तक भक्त आतुर नहीं होते तब तक प्रभु पधारते नहीं हैं। परम पवित्र समय आ गया है, चैत्र मास है। चैत्र मास में शुक्ल पक्ष है, मध्य तिथि नवमी तिथि है, मंगलवार है। मध्याह्न के काल में ठीक 12 बजे भगवान श्री राम ने चतुर्भुज स्वरूप से माता कौशल्या जी को दर्शन दिया है। पहले ध्यान करें, उसके बाद श्री भागवत भगवान की पूजा होगी। द्वितीय पुष्टि अवतार है ये प्रभु का, भागवत जी के अनुसार। तृतीय भय प्रगट कृपाला दीन दयाला अद्भुत रूप चाहे लोचन अभरा तन घनश्याम निज आयुध भुज चारि भूषण पहनाया नयन विशाला शोभा सिंधु धरा
माता कौशल्या जी ने कहा है, प्रभु आप बाल रूप से मुझे माता कहकर पुकारिए। की जय सुत लीला अत प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। चतुर्भुज स्वरूप वाले प्रभु माता जी की गोदी में स्वरूप होकर विराजमान हुए हैं, मैया को आनंद प्रदान किया है। चारों ओर अयोध्या में सुसमाचार व्याप्त हो गया है, सभी परमानंद में मग्न हो गए हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन श्री राम जी ना मर्यादा पुरुषोत्तम के स्वरूप है। सभी सद्गुणों की भंडार है, सभी दिव्य गुण जिनमें व्याप्त हो वही तो परमात्मा होता है। श्री भरत जी महाराज आपका वैराग्य का स्वरूप है। श्री लखनलाल जी का स्वरूप विवेक का स्वरूप है। श्री राम जी का अवतार मनुष्यों को उच्च आदर्श बतलाने के लिए हुआ है। सुखदेव जी कहते हैं, उनका अवतार जगत को मानव धर्म का उपदेश देने के लिए हुआ है। इसीलिए तो महाराज उनका जो चरित्र है अनुकरणीय है। श्री राम जी का स्वरूप धारणीय है, उनकी लीलाएं अनुकरणीय है। भगवान श्री राम की जो लीला है, जो कथा है, वह है प्रयोग कथा। भगवान श्री राम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया करते हैं, उनका नित्य नियम है दशरथ जी महाराज ने विद्या अध्ययन के लिए गुरुदेव वशिष्ठ जी के यहाँ विद्या अध्ययन करने के लिए भेज दिया है। थोड़े से समय में पारंगत होकर आप वापस आ गए हैं। विद्या अध्ययन के करके जब वापस आ गए तो श्री विश्वामित्र जी श्री राम और लखनलाल जी को अपने साथ ले गए हैं। यज्ञ रक्षा के लिए महाराज विश्वामित्र जी के साथ आप गए हैं। मार्ग में ताड़का का वध किया है, उद्धार किया है, अहिल्या का उद्धार किया है। विश्वामित्र जी महाराज का निर्विघ्न यज्ञ पूर्ण कराया है। इसके बाद आप गुरुदेव के साथ जनक जी के यहां मिथिला में उनकी पुत्री श्री सीता जी के स्वयंवर में सम्मिलित हुए।
वहां पर जनक जी की प्रतिज्ञा का मान रखते हुए धनुष भंग करके श्री जानकी जी का वर्ण कर आप अयोध्या में पधारे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत जी के अनुसार श्री राम कथा को श्री सुखदेव जी महाराज ने 3 अध्यायों से वर्णन किया है। इसका समय अभाव से श्री राम जी के चरित्र को यूं तो देखो नवान्य कथा होती है रामायण की, लेकिन एक श्लोक से ही आपके समस्त चरित्रों को दंडवत कर